शुरुआत करते हैं भक्ति काल की जोर शोर के साथ, पूरे जोश जुनून के साथ, मजा आने वाला है। आंसर करें। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल का समय क्या माना है। मध्यकाल को अगर हम कहें तो देखिए दो प्रकार से मध्यकाल देखने को मिलता है। एक तो हमें देखने को मिलता है पूर्व मध्यकाल, ध्यान से सुनिएगा, एक तो हमें देखने को मिलता है पूर्व मध्यकाल और एक हमें देखने को मिलता है उत्तर मध्यकाल। तो साथियों जो पूर्व मध्यकाल है इसको कहा जाता है भक्ति काल। सबसे पहले आता है आदिकाल, उसके बाद आता है भक्ति काल, मध्यकाल पूछा गया यानी पूर्व मध्यकाल का आंसर करना है। बाकी हम विकल्प पर भी जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आदिकाल का समय क्या है और हमारा भक्ति काल का समय क्या है। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं ना, याद होगा आप लोगों को। हमने आपको आदिकाल बताया हुआ है, हमने आपको भक्ति काल बताया हुआ है, हमने आपको रीति काल बताया हुआ है और हमने आपको आधुनिक काल बताया। अगर हम आदिकाल के समय की बात करें 743 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी के बीच का समय जो है वह आदिकाल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा भक्ति काल था 1343 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी के बीच का जो समय है वह भक्ति काल के रूप में माना जाता है। 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी के बीच का जो समय है वह हमारा रीति काल के नाम से जाना जाता है और 1843 ईस्वी से लेकर के जो वर्तमान समय है वहां तक का समय हमारा जो है आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। यानी आज भी जो समय चल रहा है वह आधुनिक काल का समय है। या ये चीज मैंने आपको बताई थी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोट्स में लिख लीजिए इस चीज को। ये जो चार चीजें मैंने आपको बताई हैं इसको लिख लीजिए आप। अब देखिए आदिकाल, आप लोग क्या एक चीज जानते हैं कि अगर हम संवत की बात करें तो संवत क्या होता है? संवत क्या होता है भाई? विक्रम संवत देखते होंगे, आप लोगों को देखने को मिलता होगा। तो जो संवत होता है वो वर्तमान समय से 57 साल जोड़ने पर हमें संवत प्राप्त होता है। जैसे कि अगर हम अभी कहें 2023 चल रहा है, क्या चल रहा है हमारा? 2023 चल रहा है। तो अब इसको संवत रूप में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 57 इसमें जोड़ दूंगा। समझिएगा बात को, 57 में इसमें जोड़ूंगा तो ये हमारा हो जाएगा 2080। कितना चल रहा है ये? 2080 विक्रम संवत चल रहा है। 2080 संवत कहेंगे हम। 2023 को अगर हम संवत रूप में कहना चाहेंगे तो हम कहेंगे 2080 संवत। समझ में आया आपको? जोड़ सही है भाई? मेरी मैथ सही है कि नहीं है देख लेना थोड़ा सा। वैसे मुझे पता है सही है, 2080 संवत चल रहा है हमारा ये। तो ये होता है संवत में और सन में फर्क। 2023 सन है लेकिन 2080 संवत है, यानी 2023 ईस्वी कहेंगे और इसको कहेंगे 2080 संवत। समझ में आया? तो ऐसे ही हमारे विकल्पों पर जब आप जाएंगे तो आप देखिए, जब हम विकल्पों पर जा रहे हैं तो हमारे पास जो विकल्प है वो संवत में दिए हैं। यहां पर अथवा में देखिए, इसी प्रश्न को अथवा में लिखा है कि भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है। तो मैंने बताया था कि बहुत सारे लेखक ऐसे हुए जिन्होंने अपने आधार पर समय का विभाजन किया। रामचंद्र शुक्ल ने कुछ और कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कुछ और कहा। तो बहुत सारे जिन्होंने, आपने सुना होगा हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। तो जब इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है तो इन्होंने अपने हिसाब से कालक्रम माना है। तो प्रश्न में यही पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कालक्रम माना है, ये हमें आंसर करना है। अब समझिए बात को, समझिएगा। देखिए यहां पर दिया हुआ है रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल का समय क्या माना है। तो संवत 1050 से 1700 तक पहला विकल्प है। संवत 1218 से 1800 तक दूसरा विकल्प है। संवत 1375 से 1700 तक और चौथा है संवत 1100 से लेकर 1900। अब हम अगर पुरानी चीजों पर ध्यान दें, जो हमने अभी पढ़ा था उसमें हमारा क्या आना चाहिए। अगर हम देखें भक्ति काल को अगर हम संवत रूप में लिखें तो भक्ति काल कितना आना चाहिए लगभग। तो अगर हम इसमें संवत करके जोड़े 1343 में 57 अगर हम जोड़ते तो हमें मिलता है 1400। संवत 1400 मिलता है और यहां पर मिलता है हमें संवत 1700। लगभग संवत 1400 लेकर संवत 1700 तक हमें मिलना चाहिए, है ना। बांटने वाले जो लेखक हुए हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं इन चीजों को। तो देखते हैं हम जरा यहां पर विकल्प में क्या कहीं संवत 1400 से लेकर संवत 1700 मिल रहा है क्या। देखिए संवत 1050 से शुरुआत होगी क्या भक्ति काल की? नहीं होगी। 1218 से होगी क्या? नहीं होगी। और 1100 से होगी क्या? 1100 से होगी क्या? नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा आंसर विकल्प बी हो जाएगा। समझ में आया आपको मैंने कैसे प्रश्न को हल किया? मुझे पता था कि जो सर्वमान्य समय है वह हमारा ईस्वी के रूप में, सन के रूप में हमारा सर्वमान्य है 743 से 1343 और भक्ति काल हो जाता है ये 743 से 1343 हो जाता है आदिकाल
और 1343 से लेकर 1643 के बीच का समय भक्ति काल। तो उस हिसाब से मैंने उसको संवत में कन्वर्ट किया, संवत हुआ 1400, तो 1400 के आसपास 1375 मिल रहा है, और 1700 तो दूसरे वाले में हो ही रहा था हमारा, 1643 यानी संवत 1700। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प बी आंसर हो जाएगा। अब चलिए एक चीज और सुन लीजिए, अगर हम रामचंद्र शुक्ल की बात कर ही रहे हैं जब दोस्तों, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन देख लेते हैं। तो वैसे तो जो हमारा आदि काल है वह 743 से शुरू होता है ना। तो पहले जो हमारा आदि काल आता है वह, अगर हम आदि काल को नॉर्मली देखें, जो 743 से सर्वमान्य माना जाता है, तो अगर उसको संवत में बदलते हैं तो हमारा संवत 800 से शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन हमारे जो रामचंद्र शुक्ल जी हुए हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने संवत 1050 से शुरुआत माना। इन्होंने कहा कि इसके पहले की समय की गणना इन्होंने नहीं मानी, इन्होंने शुरुआत जो की है वो संवत 1050 से की है। तो सबसे पहले आदिकाल हमारा आएगा संवत 800 ना आकर, यानी क्योंकि 743 ईस्वी था, उसमें अगर हम 57 वर्ष जोड़ते हैं, 743 को संवत बनाते तो संवत 800 आना चाहिए, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से बदला इसको, इन्होंने संवत 1050 से शुरुआत मानी है। संवत 1050 से लेकर इन्होंने संवत 1375 तक, अभी हमने पढ़ा कि जो भक्ति काल है 1375 से लेकर संवत 1375 से संवत 1700 तक हो रहा था ना, तो इन्होंने संवत 1050 से संवत 1375 तक इन्होंने माना है आदिकाल को। यहां तक समझ में आया आप लोगों को। वैसे क्या था हमारा 743 से 1343, यानी लगभग 600 वर्ष माने थे आदिकाल के सर्वमान्य रूप में, लेकिन इन्होंने माने कितने वर्ष, 1000 से 50 से 1350, 300 ये हो गए, 325 साल इन्होंने माना आदिकाल का। अब हम देखते हैं इन्होंने भक्ति काल को क्या कहा, जो कि हमारे प्रश्न का भी आंसर था। इन्होंने भक्ति काल को कितना बताया दोस्तों, तो इन्होंने भक्ति काल को बताया है संवत 1375 से संवत 1700, यही बताया है, यही हमारे प्रश्न का आंसर था। अभी मैंने बताया आपको भक्ति काल के बाद आएगा रीतिकाल। और एक चीज जो मैंने आपको बताई याद रखिएगा, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है, ठीक है ना। तो इन्होंने रीतिकाल का समय क्या बताया, संवत 1700 से लेकर संवत 1900। क्लियर है यहाँ तक बात, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। चौथा आधुनिक काल तो समझ लीजिएगा, आधुनिक काल तो यही हो जाएगा संवत 1900 से बाद वर्तमान समय। रीति के काल के बाद जो समय बचा है उसको आप पहले लिखिए, संवत 1900 से शुरुआत होगी आधुनिक काल की और हमारा वर्तमान तक चलेगा, ठीक है ना। यानी कि 2080 जो चल रहा है संवत, वह भी हमारा आधुनिक काल में आएगा। ये हो गया, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन मैं कहूंगा कि कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठे ही होंगे। ये हमारा जो सर्वमान है, ये मैंने आज फिर से आपको रिवीजन करवाया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प सी, रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल या भक्ति काल का जो समय है वह माना है संवत 1375 से संवत 1700 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल का महाकाव्य है, ये बता दीजिए। क्या साकेत होगा? साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी आधुनिक काल के द्विवेदी युग से संबंधित है, तो हमारे मैथिली शरण गुप्त नहीं होंगे, यानी साकेत नहीं होगा। आगे बात करें, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, आधुनिक काल के छायावादी युग से संबंधित है, तो ये नहीं होगा। हमें क्या पूछा गया है? भक्ति काल। प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करिए, भक्ति काल पूछा गया कि भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा है। पृथ्वीराज रासो हम जानते हैं आदिकाल की रचना है, आदिकाल का रासो ग्रंथ है, तो इसके लेखक चंद्रवरदाई हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो जब भी पृथ्वीराज रासो की बात हो तो ये 3-4 चीजें आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए कि भाई आदिकाल का रासो ग्रंथ है, इसके लेखक चंद्रवरदाई हैं, ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें कोई भी प्रश्न अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो उससे कितने प्रश्न बन सकते हैं ये हमारे दिमाग में आना चाहिए, तब तो ये माना जाता है कि हमारी तैयारी बेहतरीन है। लेकिन अगर हम कोई भी प्रश्न आता है हमें उसका ही आंसर नहीं पता, हमें अगर यही नहीं पता कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो भाई हम फिर और चीज कैसे कर पाएंगे, है ना। अगर हमें पता है पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई हैं, फिर हमें यह पता होना चाहिए पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, आदिकाल की। हमें यह पता होना चाहिए कि उसके कुछ विशेषता तो नहीं है, उसकी विशेषता है यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है ना। आंसर हो जाएगा श्री रामचरितमानस, ये भक्ति काल की रचना है, भक्ति काल का महाकाव्य। इसके लेखक कौन है ये तो आप लोगों को पता होगा, इसके लेखक हैं तुलसीदास जी। रामचरितमानस से एक प्रश्न और बन जाता है कि ये किस भाषा में है, तो ध्यान रखिएगा अवधी भाषा में है। अवध में राम आए हैं,
गाना सुना होगा ना, अवध में राम आए हैं, तो अवधी भाषा की रचना है, ठीक है ना। अवध में राम आए से याद रखना, रामचरितमानस अवधी भाषा की रचना है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? कबीरदास जी होंगे, तुलसीदास जी होंगे, सूरदास जी होंगे, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। ध्यान दीजिए, साहित्य लहरी, तो हम आपको एक दोहा बताए हैं। कैसा दोहा? साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली, 3 रचनाएं। साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली। साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली, श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। यह लेखनी किसकी चली? ये अनुपम लेखनी किसकी चली? तो ये अनुपम लेखनी चली सूरदास जी। तो सूरदास जी की जो रचनाएं हैं वो एक ही दोहे में आ जाती हैं। पहली रचना, दूसरी रचना और तीसरी रचना, 3 रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। साहित्य लहरी सूर सागर सूर सारावली, मैंने आपको दोहा बताया है। साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली, श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। तो साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास जी की। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सूर सागर के वर्ण विषय का आधार क्या है? चलिए, अब जब श्री कृष्ण पर आधारित रचना है तो जरा देखिए क्या हो सकता है सूर सागर के वर्ण विषय का आधार। तो श्रीमद् भागवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रीमद् भागवत, ठीक है ना। सूर सागर के वर्ण विषय का आधार क्या है? श्रीमद् भागवत। क्लियर है? सूर सागर के वर्ण विषय का आधार है श्रीमद् भागवत। नोट कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? अभी बताया। पिछला प्रश्न देखिएगा, साहित्य लहरी किसकी रचना है। अब प्रश्न क्या आया? साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। उसी प्रकार का प्रश्न है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदलकर आपसे प्रश्न पूछ लिया। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन होंगे? साहित्य लहरी सूर सागर सूर सारावली किसकी रचनाएं हैं? सूरदास जी की। आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। रुनकता नामक स्थान किससे संबंधित है? तो साथियों, यह एक जन्म स्थान है। एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं कृष्ण भक्ति शाखा के, उनका जन्म स्थान है। जयशंकर प्रसाद से होगा? नहीं होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से होगा क्या? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं होगा। कल्प डी हो जाएगा एकदम, सूरदास से। तो सूरदास जी के जन्म स्थान का नाम, इनका क्या है? ये जन्म स्थान, सूरदास जी के जन्म स्थान का नाम क्या है? रुनकता नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। रुनकता ग्राम में सूरदास जी का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रस मंजरी के रचनाकार कौन है? रस मंजरी के रचनाकार कुंभन दास होंगे, नंददास होंगे, अग्रदास होंगे, या फिर हृदय राम। रस मंजरी के रचनाकार है नंददास। रस मंजरी के रचनाकार कौन है? नंददास हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है यहां तक? अब अगर हम नंददास की बात करें, नंददास किस युग से संबंधित है दोस्तों? अगर हम नंददास की बात करें तो सबसे पहले आप नोट करिए कि जो हमारा भक्ति काल है, जो हमारा भक्ति काल है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है हमारी सगुण शाखा, एक है हमारी निर्गुण शाखा। सुनते जाइए, मैं साइड हो जाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। एक है सगुण शाखा, एक है निर्गुण शाखा। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया। इसके बाद हमारी जो सगुण शाखा है उसको भी 2 भागों में बांटा गया। एक हमारी राम भक्ति शाखा, एक हमारी कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, 2 शाखाओं में इसको विभाजित किया गया। और निर्गुण शाखा को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा, एक ज्ञानाश्रय शाखा और एक हमारी प्रेमाश्रय शाखा। हमारे भक्ति काल को हमने 2 भागों में बांटा। भक्ति काल को बांटा गया 2 भागों में। कौन कौन सी 2 भागों में? एक तो इसको बांटा गया सगुण शाखा के भाग में, और दूसरा इसको बांटा गया निर्गुण शाखा के भाग में, ठीक है ना। सगुण शाखा और निर्गुण शाखा। उसके बाद सगुण शाखा को भी 2 भागों में बांटा गया। एक तो बांटा गया इसको राम भक्ति शाखा के भाग में, और एक इसको बांटा गया कृष्ण भक्ति शाखा के भाग में, ठीक है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया। और जो निर्गुण शाखा थी उसको बांटा गया एक तो ज्ञानाश्रय शाखा के नाम पर, और दूसरा इसको बांटा गया प्रेमाश्रय शाखा के नाम। भक्ति काल को बांटा गया सगुण शाखा और निर्गुण शाखा में। सगुण शाखा को बांटा गया राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में, और जो हमारी निर्गुण शाखा है इसको बांटा गया ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। भक्ति काल का आपको विभाजन समझ में आया। अब चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि, अब आपको यहाँ पर ध्यान देने होंगे, याद रखने होंगे क्या? प्रतिनिधि कवि। शाखाओं के आपको याद रखने होंगे प्रतिनिधि कवि। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं प्रतिनिधि कवि। तो सबसे पहले हम राम भक्ति शाखा की बात करते हैं। तो राम भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो है हमारे तुलसीदास। इसके बाद अगर हम कृष्ण भक्ति शाखा की बात करें तो कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं सूरदास जी। कौन है? सूरदास जी। मैंने आपको बताया था ना, साहित्य लहरी सूर सागर सूर सारावली, ये इन्हीं की रचना है और ये कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है, और ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अब प्रतिनिधि कवि होने का मतलब ये प्रमुख है, मॉनिटर है उस ग्रुप के। इनके अलावा भी और सारे काफी ऐसे कवि हैं जो राम भक्ति शाखा से भी संबंधित है, कृष्ण भक्ति शाखा से भी संबंधित है। अब हम बात करते हैं जरा यहाँ पर, तीसरा है हमारा
ज्ञानाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी के दोहे आपने सुने होंगे, बहुत ही ज्ञान वाले थे ना, ज्ञानवर्धक थे। चौथे हैं हमारे प्रेमाश्रयी शाखा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो बहुत ऐसे दोहे मिल जाएंगे कबीरदास जी की जिनमें आपको सिर्फ ज्ञान मिलेगा। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। भक्ति काल की चारों शाखाओं के प्रतिनिधि कवि। पेपर में प्रश्न फंसेगा अगर भक्ति काल से, बहुत चांसेस होते हैं कि प्रतिनिधि कवि आपसे पूछ लेगा। राम भक्ति शाखा के तुलसीदास जी हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास जी हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीरदास जी हैं और प्रेमाश्रयी शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। तो हमारा प्रश्न है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? भैया अभी मैंने आपको चारों शाखाओं के प्रतिनिधि कवि लिखवाए हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी। कबीरदास जी किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा के, ये हमने आपको अभी अभी बताया है। कृष्ण भक्ति शाखा के हैं सूरदास जी। रैदास और नाभादास ये किसी भी शाखा के प्रतिनिधि कवि नहीं है। तुलसीदास जी हैं राम भक्ति शाखा के और मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं प्रेमाश्रयी शाखा के। चारों ही शाखाएं मैंने आपको बता दी। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट और कर लीजिएगा, हमारी जो ज्ञानाश्रयी शाखा है इसको हम संत काव्यधारा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य के नाम से भी जानते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। प्रश्न जो बनाते हैं एग्जामिनर वो थोड़ा सा घुमाने के लिए क्या करते हैं, वो पूछ लेंगे सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है। अब जब आपको ये नहीं पता होगा कि सूफी काव्यधारा किस शाखा को कहा जाता है तो आप आंसर कैसे करेंगे? तो अगर आपको पता है कि सूफी काव्यधारा जो है वह प्रेमाश्रयी शाखा कहलाती है तो आपको पता होगा आंसर मलिक मोहम्मद जायसी जी है। ऐसे ही अगर आपको पता होगा कि संत काव्यधारा किस शाखा को कहा जाता है, ज्ञानाश्रयी शाखा को, तो आप आंसर कर पाएंगे। आगे बढ़, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी, विकल्प भी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि रामचरितमानस किस भाषा में था? अवधी भाषा में। अब आपको आंसर करके बताना है कि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में या फिर अवधी भाषा में, खड़ी बोली में या फिर फारसी में। जायसी मलिक मोहम्मद जायसी, इनका नाम पूरा क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। ये प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रेमाश्रयी शाखा यानी इसको कहा जाता है सूफी काव्यधारा, उसके प्रतिनिधि कवि हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको नोट करवाया है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? आंसर होगा विकल्प बी, अवधी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? अब आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भाई आप ये बता दीजिए कि चारों में से भक्ति काल की कौन सी रचना है। ग्रंथ आए लिखा हुआ, काव्य आए लिखा हुआ, रचना आए लिखा हुआ, तो वहां परेशान ना हुआ करो। मतलब उसकी अगर आपको भाषा क्लिष्ट मिलती है प्रश्न की, आप उसको सरल बनाइए। आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि भक्ति काल की कौन सी रचना है इन चारों में से। पृथ्वीराज रासो, साकेत, कामायनी या फिर विनय पत्रिका। पृथ्वीराज रासो आप जानते हैं ये आदि काल की रचना है और आदि काल में किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो हमारा आंसर ये कतई नहीं होगा, इसको कर दिया क्रॉस। प्रश्न के जो विकल्प होते हैं उनको कैंसिल करना सीखो। अगर आपको सीधा सीधा आंसर नहीं पता है तो उसको आप घुमाकर आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे कि हम उसके जो विकल्प है उनको कैंसिल करेंगे। हमने कैंसिल कर दिया पृथ्वीराज रासो, ये भैया नहीं होगा, काट दिया इसको, ये नहीं हो सकता। साकेत, साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल से संबंधित है, ये भी नहीं होगा, इसको भी कैंसिल कर दिया। अब कामायनी पर जाते हैं। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी, छायावादी युग से संबंधित है यानी आधुनिक काल से, तो ये भी नहीं होगा, इसको भी मैंने कैंसिल कर दिया। अब हमारा क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका है तुलसीदास जी की। सबसे ज्यादा रचनाएं हमसे तुलसीदास जी की ही पूछी जाती है क्योंकि तुलसीदास जी ने ही बहुत सारी रचनाएं लिखी है। मलिक मोहम्मद जायसी की पूछी जाती है। प्रतिनिधि कवियों की रचनाएं ज्यादा आती है। कबीरदास जी की आएंगी, कबीरदास जी की तो साखी, शबद, रमैनी 3 ही है और उनका संग्रह बीजक में देखने को मिलता है। तो साखी, शबद, रमैनी और बीजक 4 नाम याद रखिएगा कबीरदास जी के। और सूरदास जी के साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली, सिर्फ 3 रचनाओं के नाम याद रखने हैं। तुलसीदास जी की काफी सारी रचनाएं, ऐसे ही मलिक मोहम्मद जायसी जी की भी काफी सारी। तो जो प्रतिनिधि कवि हैं उनकी रचनाएं तो आपको मुंह जुबानी रटी होनी चाहिए, है ना, भक्ति काल से। तो भक्ति काल का कौन सा ग्रंथ है? विनय पत्रिका है, तुलसीदास जी ने इसको लिखा है। वैसे मैं बता देता हूं जो विनय पत्रिका है वो भी आपकी ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है ना, ब्रज भाषा में इन्होंने लिखी। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? आप प्रश्न को पढ़ना ध्यान से दोस्त। हमारा प्रश्न कह रहा है कि कौन नहीं है? सूरदास, भैया सूरदास हमारे कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं।
अब बताइए नाभादास, ये तो प्रतिनिधि कवि है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कौन है? प्रतिनिधि कवि। मैंने बार बार बताया है, मैं 1000 बार बताऊं। कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास है, राम भक्ति शाखा के तुलसीदास है, ज्ञानाश्रय शाखा के कबीरदास हैं और प्रेमाश्रय शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी। नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, काफी सारे। तो अगर हम बात करें अष्टछाप के कवि, आप लोगों को पता है क्या? क्या आप लोग जानते हैं कि अष्टछाप के कवि कौन है? तो देखिए, अष्टछाप के कवि अगर आपने तैयार कर लिए तो आपको जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसके काफी सारे जो कवि हैं वो याद हो जाएंगे। चलिए मैं नोट करवा देता हूं, वैसे आपको याद रखना है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि मैं आपको नोट करवा रहा हूं। तो सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए अष्टछाप के कवि। कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि आते हैं उसमें एक समूह बना हुआ है जिसको हम अष्टछाप के नाम से जानते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। 8 कवि आते हैं। मैं और ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ सीधे सीधे नाम नोट करवा रहा हूं। 8 के नाम आप नोट कर लीजिएगा। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। कौन कौन? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुजदास। उम्मीद है 8 के नाम आप नोट कर लेंगे। नहीं तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर है? ये रहे 8 नाम। और इसके अलावा अगर आपको और चीजें समझनी हो तो समझ लीजिए। ये जो 4 कवि हैं, ध्यान दीजिएगा, अष्टछाप में जो अष्टछाप हुए हैं उसमें 2 समूह आप बांट सकते हैं। कैसे? इन 4 कवियों को अलग और इन 4 कवियों को अलग। ठीक है ना? इन 4 कवियों को अलग और इन 4 कवियों को अलग। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये जो हैं ये बल्लभाचार्य के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? बल्लभाचार्य। और ये जो 4 हैं, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुजदास, ये हैं विठलनाथ के शिष्य। ये थे पिताजी, बल्लभाचार्य जी थे पिताजी। ये कौन थे? ये थे पिताजी, ये पिता थे, ये थे बेटा, बेटा जी। ठीक है? तो अब बेटा जी ने क्या किया? बेटा जी ने अपने पिताजी के 4 शिष्यों को मिलाकर और स्वयं के 4 शिष्यों को मिलाकर, किसने? बेटा जी ने। ध्यान दीजिएगा, बेटा जी ने क्या किया? अपने पिता के 4 शिष्यों को और स्वयं के 4 शिष्यों को मिलाकर किसकी रचना कर दी? अष्टछाप की। तो अष्टछाप की रचना किसने की? विठलनाथ ने। विठलनाथ कौन थे? बल्लभाचार्य के पुत्र थे। इनके पिता का नाम बल्लभाचार्य था। बल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। कुंभन दास, इनमें से सूरदास भी इन्हीं के शिष्य थे। ध्यान दीजिएगा, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और विठलनाथ के 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुजदास। ये रहे आपके सामने अष्टछाप के कवि। अब इसके अलावा हम कुछ और नाम ध्यान देंगे जो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं, जो अष्टछाप में नहीं आते लेकिन उनकी चर्चा हमें देखने को मिलती है। जिनमें से आप जानते होंगे बहुत ही चर्चित है मीराबाई। मीराबाई का नाम आपको याद होगा, बहुत ही चर्चित है। इसके अलावा हम ध्यान रखेंगे रसखान का भी नाम। इसके अलावा हम याद रखेंगे चैतन्य महाप्रभु का नाम, चैतन्य महाप्रभु का नाम। तो ये रहे आपके सामने कृष्ण भक्ति शाखा के लगभग सारे कवि। इसके बाहर नहीं जाने वाला, मैंने सारे कवि आपको नोट करवा दिए कृष्ण भक्ति शाखा के। अब आप सोच रहे होंगे क्या बल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति शाखा से नहीं आएंगे? बिल्कुल भाई, बल्लभाचार्य भी कृष्ण भक्ति शाखा में जाने जाएंगे। इन्हीं के शिष्यों को मिलाकर तो बनाया गया अष्टछाप। तो वो भी आपके जो गुरु जी हैं, ये अष्टछाप के कवियों के एक प्रकार से कहें गुरु हैं, तो उनके गुरु जो हैं बल्लभाचार्य और विठलनाथ, ये भी कृष्ण भक्ति शाखा से। तो 8, 2, 10, 3, 13 कवि आपको कृष्ण भक्ति शाखा के पता चल गए। और यही है इंपॉर्टेंट, इनके बाहर नहीं जाने वाला। तो हमारा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से हमारे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? सूरदास जी हैं हमारे। कृष्णदास याद है, सूरदास, कुंभन दास, कृष्णदास, नंददास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, ये सभी अष्टछाप में थे। नंददास भी थे, कृष्णदास भी थे। नाम कैसे याद रखेंगे? ये भाई नंद याद रखिए, नंद बाबा के पुत्र माने जाते हैं ना, है ना, कृष्ण जी। और कृष्ण इसमें नाम है ये, तो कृष्णदास भी हमारे कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, नंददास भी कृष्ण भक्ति शाखा के। तो आंसर हो जाएगा नाभादास, विकल्प बी हो जाएगा भाई। ये हमारे कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। कौन संबंधित नहीं है? नाभादास हमारे कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। ठीक है, विकल्प बी हो जाएगा आंसर। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राम भक्ति शाखा से संबंधित कौन से? बताइए भाई। अब फिर से देखिए, जरा ध्यान दीजिए। अभी मैंने आपको जो अष्टछाप के कवि बताए उनसे ही प्रश्न बन रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। प्रश्न उनसे ही बन रहा है, आपसे पूछा गया है कि राम भक्ति शाखा से संबंधित कौन है? कुंभन दास, परमानंद दास, नाभादास या फिर चतुर्भुजदास? आंसर करिए। तो अभी मैंने बताया कुंभन दास, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी,
परमानंद दास, ये सभी हमारे कहाँ हैं, किसके हैं, ये हमारे हैं अष्टछाप के कवि। तो कुंभन दास नहीं होंगे, परमानंद दास भी नहीं होंगे, चतुर्भुज दास भी हमारे कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। कुंभन दास, सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। और नाभादास अभी पहले चर्चा हुई थी कि हमारे ये कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। अब जब कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है, ध्यान दीजिएगा कि ये राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। तो इनसे यही पूछा गया था प्रश्न में कि भैया राम भक्ति शाखा से संबंधित कौन है, तो नाभादास है। तो राम भक्ति शाखा का भी एक अलग से आप समूह बनाइए, वहां पर आप तुलसीदास जी के साथ जोड़ लीजिए नाम, किसका, नाभादास का। हम बढ़ते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। तुलसीदास जी के साथ किसका नाम जोड़ लेना है आपको, नाभादास का। राम भक्ति शाखा की बात हो रही है, कृष्ण भक्ति शाखा के मैंने बहुत सारे कवि आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कौन से हैं भाई, बताओ। अग्रदास, ईश्वरदास, नंददास या फिर नाभादास, आंसर करिए। प्रश्न नंबर 53 का आंसर करिए भाई। देखिए नाभादास राम भक्ति शाखा से है, कृष्ण भक्ति शाखा से पूछा गया है ना, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कौन है, तो नाभादास नहीं होंगे, अग्रदास भी नहीं होंगे। अभी हमने कृष्ण भक्ति शाखा के इतने सारे नाम पढ़े, कहीं आपने अग्रदास का नाम पढ़ा, नहीं पढ़ा। ईश्वरदास का नाम पढ़ा, नहीं पढ़ा। नंददास का पढ़ा है, मैंने बताया था, नंददास कृष्णदास दोनों बताए ना एक साथ। तो नंददास जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। नंददास, कृष्णदास, कुंभन दास, सूरदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, ये सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न पूछा गया भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन है। कुंभन दास होंगे, दादू दयाल होंगे, मंझन होंगे या फिर नंददास होंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है प्रेमाश्रयी शाखा के कवि। तो देखिए प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन हो जाएंगे, कुंभन दास नहीं होंगे यार, कुंभन दास कैसे हो सकते हैं, कुंभन दास तो कृष्ण भक्ति शाखा के है ना, तो ये नहीं होंगे। नंददास भी नहीं होंगे भाई। अब रहे दादू दयाल और मंझन। कुंभन दास और नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। हमसे पूछा गया प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा को किस अन्य नाम से जाना जाता है, सूफी काव्य के नाम से जाना जाता है। ये चीजें आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको तैयार हो जाएंगी, रट जाएंगी। ये क्लास बहुत ही बेजोड़ क्लास है, इसका कोई भी समाधान नहीं है इस क्लास का। अगर ये क्लास आप नहीं ले रहे हैं तो आप अपने हिंदी के अंकों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हिंदी साहित्य में 10 में 10 लाने की गारंटी मेरी है, आपको दिलवाने की गारंटी, लाने की नहीं, मुझे पेपर नहीं देना, आपको अंक दिलवाने की गारंटी मेरी है। लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। कुंभन दास नहीं होंगे, नंददास नहीं होंगे भाई। भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन हो जाएंगे, तो भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हो जाएंगे हमारे कौन, मंझन, मंझन हो जाएंगे, ठीक है ना, मंझन हो जाएंगे। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन 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 बताए थे मैंने आपको, मलिक मोहम्मद जायसी जी। प्रेमाश्रयी शाखा की अगर हम प्रतिनिधि कवि की बात करें, प्रतिनिधि कवि, तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा जायसी लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, आप याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी, ठीक है। थोड़ी सी चीजें शॉर्ट में भी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि कबीर के दोहों को किस नाम से दोस्तों जाना जाता है। कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है, तो भाई दोहा नहीं कहा जाता, ठीक है ना, दोहा नहीं कहा जाता, शब्द भी नहीं कहा जाता और पद भी नहीं कहा जाता। कबीर के दोहों को साखी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, कबीर के दोहों को साखी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। कबीर के गुरु का नाम क्या था, वल्लभाचार्य होगा, नरहरि दास होगा, रामानंद होगा या फिर रामकृष्ण परमहंस होगा, बताइए। कबीर के गुरु का नाम, प्रश्न बहुत ही आसान है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, चर्चित नाम है बहुत ही ज्यादा। कबीर दास जी के गुरु का नाम क्या होगा भाई, आंसर करो। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद, क्या हो जाएगा, विकल्प सी रामानंद। अभी मैंने आपको वल्लभाचार्य बताया था, याद हो, वल्लभाचार्य किसके गुरु थे, कुंभन दास के, सूरदास के, याद होगा, मैंने बताया थे आपको 4 समूह के नाम, मैंने बताया था कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये किसके शिष्य थे, वल्लभाचार्य के। तो प्रश्न में पूछ सकता है कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था, तो वल्लभाचार्य किसके गुरु थे, सूरदास के थे, याद रखिएगा ये चीज, सूरदास जी के थे, ठीक है ना। और कबीर के गुरु का नाम था रामानंद, विकल्प सी हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संत काव्यधारा के कवि कौन नहीं है। संत काव्यधारा के कवि कौन नहीं है, तो संत काव्यधारा किसको कहा जाता है, देखिए यहां पर प्रश्न आ गया घुमाकर, सूफी काव्यधारा और संत काव्यधारा के नाम से। तो संत काव्यधारा कहा जाता है हमारी ज्ञानाश्रयी शाखा को, किसको, ज्ञानाश्रयी शाखा को, ये क्लियर हो गया। संत काव्यधारा के कवि कौन नहीं है, तो देखिए जरा भाई कौन नहीं होंगे, बताइए जरा। कबीरदास जी क्या ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, अरे भाई ये तो कबीरदास जी तो इसके प्रतिनिधि कवि हैं ज्ञानाश्रयी शाखा, तो ये कैसे नहीं होंगे भाई, प्रतिनिधि। आपसे पूछा गया कौन नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न नंबर 57 में हमसे पूछा गया है कि कौन नहीं है, ठीक है। तो संत काव्यधारा के कौन नहीं होंगे, कबीर होंगे, रैदास भी होंगे, दादू दयाल भी होंगे।
लेकिन जो कुतुबन है, कुतुबन, मंझन, मलिक मोहम्मद जायसी, तो मंझन, कुतुबन और मलिक मोहम्मद जायसी ये हमारे प्रेमाश्रयी शाखा के हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के नहीं, यानी सूफी काव्यधारा के हैं। कुतुबन, मंझन, मलिक मोहम्मद जायसी, तीनों नाम नोट कर लीजिएगा। प्रेमाश्रयी शाखा के 3 नाम, मंझन, कुतुबन, मलिक मोहम्मद जायसी। ज्ञानाश्रयी शाखा के भी नाम कबीरदास, रैदास, दादू दयाल, गुरु नानक जी भी हैं, ठीक है ना, तो इनके नाम नोट कर लीजिएगा। गुरु अर्जुन देव भी हैं, ये हमारे ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं। संत काव्यधारा के 3 नाम आपको मिल गए, सामने लिखे हुए हैं, कबीरदास, रैदास, दादू दयाल, ये संत काव्यधारा या ज्ञानाश्रयी शाखा के। मंझन, कुतुबन, मलिक मोहम्मद जायसी ये प्रेमाश्रयी शाखा यानी सूफी काव्यधारा के। नोट करते जाइए कवियों के नाम, अलग अलग कॉलम बनाइए, अलग अलग ग्रुप बनाइए, राम भक्ति शाखा का अलग, कृष्ण भक्ति शाखा का अलग, ज्ञानाश्रयी शाखा का अलग और प्रेमाश्रयी शाखा का अलग। अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न, देखिए थोड़ा सा घुमाकर दिया हुआ है कि प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है भाई? प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? कृष्ण भक्ति शाखा से है, सगुण भक्ति शाखा से है, निर्गुण से है या राम भक्ति? तो हमने आपको जो बताया था शुरुआत में, हमने क्या बताया था, देखिए जरा भक्ति काल देखिए, मैंने आपको भक्ति काल समझाया था, तो मैंने क्या कहा था कि भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, सगुण शाखा और निर्गुण शाखा में बांटा गया है, और सगुण शाखा को भी 2 भागों में बांटा गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में, और जो निर्गुण है, निर्गुण शाखा है, इसको ज्ञानाश्रयी शाखा में और प्रेमाश्रयी शाखा में बांटा गया। हमसे पूछा गया है कि प्रेमाश्रयी शाखा किस काव्यधारा से संबंधित है, तो प्रेमाश्रयी शाखा किसके अंतर्गत आएगी? निर्गुण की शाखा के अंतर्गत। और निर्गुण शाखा किसके अंतर्गत आएगी? भक्ति काल की शाखा के अंतर्गत। ये चीज समझिएगा, प्रेमाश्रयी शाखा आएगी निर्गुण के अंतर्गत और निर्गुण आएगी भक्ति काल के अंतर्गत। ऐसे ही अगर राम भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा पूछता, मान लीजिए राम भक्ति शाखा पूछता, तो ये आती हमारी सगुण के अंतर्गत और सगुण आती हमारी भक्ति काल के अंतर्गत। समझ में आ रहा है ना? चलिए, प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? तो क्या कृष्ण भक्ति से होगा? नहीं, ये तो सगुण शाखा से आती है। जो कृष्ण भक्ति शाखा है ये सगुण शाखा के अंतर्गत आती है। सगुण भक्ति शाखा होगा क्या? सगुण के अंतर्गत 2 आती है, एक आती है राम भक्ति शाखा, एक कृष्ण भक्ति शाखा, तो ये भी नहीं होगा। राम भक्ति शाखा ये तो खुद सगुण शाखा का एक पार्ट है, जैसे कृष्ण भक्ति शाखा भी सगुण का पार्ट है, ऐसी राम भक्ति शाखा भी सगुण का पार्ट है। लेकिन प्रेमाश्रयी शाखा ये निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आएगी। विकल्प सी होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन कवितावली के रचनाकार है? कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये सभी। निम्नलिखित में से कवितावली के रचनाकार कौन है? सूरदास होंगे क्या? साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली? नहीं भाई। भूषण जी होंगे क्या? नहीं होंगे भाई, भूषण जी बिल्कुल नहीं होंगे। भूषण जी तो अभी पढ़ेंगे हम, रीति काल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तुलसीदास होंगे क्या? तुलसीदास जी देखते हैं भाई। कविदास होंगे क्या? कविदास जी साखी, शबद, रमैनी, बीजक? बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास। कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बारहवें रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, रामचरितमानस, ये सभी रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। कि बीजक रचनाओं का संकलन करता कौन है? अब बताइए। मैंने अभी बताया साखी, शबद, रमैनी और बीजक, ये किसकी रचनाएं? बीजक रचनाओं का संकलन करता कौन है? आंसर करें। बीजक रचनाओं का संकलन करता कौन है? मंझन होंगे क्या? नहीं होंगे। गुरु नानक होंगे? नहीं होंगे। रामानंद होंगे? नहीं होंगे। आंसर क्या हो जाएगा? कबीरदास जी। क्लियर है? तो कबीरदास जी हो जाएंगे बीजक रचनाओं के संकलन करता। अभी यहाँ पर रामानंद की चर्चा हुई। रामानंद कौन है? रामानंद है भाई कबीरदास जी के गुरु हैं। ये गुरु हैं। किसके गुरु हैं? कबीरदास जी की, ठीक है ना। रामानंद गुरु है किसके? कबीरदास जी। प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? भक्ति काल की जो भी 4 शाखाएं हैं, कौन कौन सी? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। हम भक्ति काल के प्रतिनिधि कवियों की बात कर रहे हैं। अगर हम राम भक्ति शाखा की बात करें तो इसके कौन हो जाएंगे? तुलसीदास जी। हम सभी जानते हैं तुलसीदास जी ने राम भगवान के ऊपर कितनी सारी रचनाएं लिखी हैं। रामचरितमानस कितना बड़ा उनका महाकाव्य है और वह राम भगवान पर ही आधारित है। तो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास जी। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अगर हम बात करें कृष्ण भक्ति शाखा की तो कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के हैं सूरदास जी। इसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं, इनमें मीराबाई आती हैं, रसखान आ जाते हैं, और भी हमने जो बताए थे आपको अष्टछाप के कवि वो भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है प्रतिनिधि कवियों की। प्रतिनिधि का मतलब जानते हो, आपकी क्लास में भी कोई एक मॉनिटर होता होगा, यानी वो उसको हम प्रतिनिधि बोलते हैं। जो किसी समूह का संचालन करे, किसी समूह का मुखिया हो, उसको प्रतिनिधि कहा जाता है। तो यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि भक्ति काल की जो शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, इनका प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा के हैं जायसी जी। हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है दोस्त? हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है?
मलिक मोहम्मद जायसी। और हमने आपको बताया था प्रेमाश्रय शाखा को किस नाम से जाना जाता है, सूफी काव्यधारा के नाम से। तो ये चीज याद रखिएगा, सूफी काव्यधारा के नाम से जाना जाता है प्रेमाश्रय शाखा को, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर हम बात करें कि जो ज्ञानाश्रय शाखा है, तो ज्ञानाश्रय शाखा को हम संत काव्यधारा के नाम से जानते हैं। ये चीज भी मैंने आपको बताई है। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वह मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ज्ञानाश्रय शाखा को जाना जाता है संत काव्यधारा के नाम से, ठीक है। यहां तक बातें आप लोगों को दोबारा से रिकॉल हो रही होंगी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति भक्ति काल की है? चार दी हुई है, आंगन के पार द्वार, कुरुक्षेत्र, रामचरितमानस या फिर पंचवटी। इन चारों में से पहचानिए जरा कौन सी रचना ऐसी है जो भक्ति काल की है। रामचरितमानस तुलसीदास जी, वह हमारे भक्ति काल की रचना है। इसके लेखक कौन है भैया? इसके लेखक हैं तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी। हमारी इन चारों में से आपको रचनाएं बहुत सारी पता होंगी, कुछ मैं बता देता हूं। आंगन के पार द्वार किसकी है? अज्ञेय जी की है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? देखिए प्रश्न ध्यान से पढ़ा करें। यहां पर पूछा गया है कौन सा कवि कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है, यानी विकल्पों में 3 ऐसे कवि होंगे जो कृष्ण भक्ति शाखा के होंगे, लेकिन कोई एक कवि ऐसा होगा जो उसका नहीं होगा। अब आप लोग, बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में हो सकता है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि यहाँ पर नहीं ना देखकर ये देख लें कि कौन संबंधित हैं और पहला ही विकल्प सूरदास देकर आंसर कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सूरदास हमारे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कौन कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। तो प्रश्न का आंसर भी हमें प्रश्न के हिसाब से ही करना पड़ेगा। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, कृष्णदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, नंददास जी कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। ये तीनों ही विकल्प हमारे आंसर नहीं होंगे। हमारा आंसर होगा नाभादास, जो कि कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। क्या हो जाएगा आंसर? भक्ति आंदोलन का श्रेय किसको जाता है? प्रश्न नंबर 64 के लिए आंसर करिए। वल्लभाचार्य को, शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को या फिर निम्बार्काचार्य को? आंसर करिए। तो चलिए कुछ हम आंदोलन पढ़ लेते हैं, कुछ हमारे जो संप्रदाय हुए हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ संप्रदाय हुए हैं उनके हम प्रवर्तक भी जान लेते हैं और प्रमुख संप्रदायों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। भक्ति आंदोलन से संबंधित भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं, ठीक है ना। भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय, हो सकता है यहां से प्रश्न बन जाए। वैसे बहुत कम बनता है प्रश्न, लेकिन बन सकता है ना, क्योंकि अब भाई प्रश्नों का ट्रेंड बदल रहा है। तो प्रश्न ऐसा तो है नहीं हर साल के रिपीटेड प्रश्न ही आपके पूछ लिए जाएंगे, कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा। तो भक्ति काल के संप्रदाय नोट कर लीजिए, प्रमुख संप्रदाय। तो भक्ति काल के प्रमुख संप्रदायों की बात करें तो एक हमारा संप्रदाय हो जाता है वल्लभ संप्रदाय, ठीक है ना। एक हमारा संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय, एक है बहुत इंपॉर्टेंट है राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा, अभी फिलहाल 3 के जान लीजिए, ठीक है। तो अगर हम वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें, यानी इसको लेके आने वाले कौन थे, तो वो थे वल्लभाचार्य जी। बहुत सरल है, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय है तो इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हो गए। दूसरा है निम्बार्क संप्रदाय, इसको लेकर आने वाले कौन थे, तो निम्बार्क संप्रदाय को लेकर आने वाले थे निम्बार्काचार्य जी। तो देखिए बहुत सरल है, वल्लभ संप्रदाय पूछा गया तो वल्लभाचार्य जी हो गए, निम्बार्क संप्रदाय पूछा गया तो निम्बार्काचार्य जी हो गए। अब जो अलग है थोड़ा सा वो है राधा वल्लभ संप्रदाय, और राधा वल्लभ संप्रदाय थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, इस पर लगा लीजिए स्टार, क्योंकि पेपर बनाने वाला आपसे सीधा सीधा नहीं पूछेगा। वो ये नहीं पूछेगा कि वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आपको पता चल जाएगा कि वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य जी हो सकते हैं, क्योंकि तुक्का लगाने वालों का 90% का सही भी हो जाएगा। वो आपसे प्रश्न पूछेगा राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो नोट कर लीजिए, राधा वल्लभ संप्रदाय इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार फंस जाता है। हित हरि वंश जी हैं, कौन है? हित हरि वंश जी हैं राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक। एक नाम और आ जाता है किसका? चैतन्य महाप्रभु जी का। तो उनका संप्रदाय और नोट कर लीजिए, उनका संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा है? गौड़ीय संप्रदाय। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए जरा, ये 4 आप नोट कर लीजिए। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु जी। ये प्रश्न बन सकता है, चैतन्य महाप्रभु का नाम हमें बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, हो सकता है उनका संप्रदाय आपसे पूछ ले। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो गया। तो हमारा प्रश्न हमसे पूछा गया था कि भक्ति आंदोलन का श्रेय किसको जाता है। तो भक्ति आंदोलन का जो श्रेय है ना तो वो वल्लभाचार्य को जाता है, ना ही ये रामानुजाचार्य जी को जाता है, ना ही निम्बार्काचार्य जी को जाता है, ये जाता है आपका शंकराचार्य जी को, ठीक है ना। अच्छा, एक संप्रदाय और है, उसको और नोट कर लीजिए, काय को वो भी हम छोड़ दें, उसको नहीं छोड़ना चाहिए है ना। सिर्फ एक और बचा हुआ है तो उसको भी ना छोड़ें हम, सखी संप्रदाय, उसको भी जरा नोट कर लें आप। सखी संप्रदाय नहीं छोड़ो,
याद आ गया तो उसको भी लिखवा दिया जाए। सखी संप्रदाय भी लिख लीजिए। ये हमने आपको कितने 4 संप्रदाय ये लिखवा दिए थे, 5वां ये और लिख लीजिए। सखी संप्रदाय भी इंपॉर्टेंट है। सखी संप्रदाय के कौन है? स्वामी हरिदास जी। कौन है? स्वामी हरिदास। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हो गए वल्लभाचार्य जी। निम्बार्क संप्रदाय के निम्बार्काचार्य जी। दोनों ही सरल हैं, ये भूलने वाली चीजें नहीं है। इसके बाद हमने बताया राधा वल्लभ संप्रदाय मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके प्रवर्तक हैं हित हरिवंश जी। इसके बाद हमने बताया गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का नाम बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है हमें हिंदी साहित्य में, इसलिए इनका भी याद रखिएगा। अब एक और बचा था सखी संप्रदाय, तो भाई उसको भी नोट कर लो। तो इसके हैं स्वामी हरिदास जी। क्लियर हो गया? स्वामी हरिदास जी। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था भक्ति आंदोलन का श्रेय किसको जाता है? शंकराचार्य जी को जाता है। मध्वाचार का बाद कौन सा है? बताइए, मध्वाचार का बाद कौन सा है? द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, या फिर शुद्ध द्वैतवाद है? तो मध्वाचार का जो बाद है वो है द्वैत। मध्वाचार का बाद है द्वैतवाद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ज्ञानाश्रय काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? ये देखिए चारों आपके सामने विकल्प लिखे हुए हैं। कबीरदास नहीं होंगे क्या? मलुकदास नहीं होंगे, नंददास नहीं होंगे, या रैदास? तो अब हम जब ज्ञानाश्रयी काव्यधारा की बात कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवियों के नाम में नोट करवा रहा हूं और आपको वो नोट कर लेने हैं, ठीक है ना? ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवियों में हम जानते हैं कबीरदास जी का नाम प्रतिनिधि कवि है, क्योंकि ये हमारे प्रतिनिधि कवि भी हैं ज्ञानाश्रयी काव्यधारा। इसके बाद आप लिख लीजिए रामानंद, रैदास लिख लीजिए। इसके बाद आप लिख लीजिए गुरु नानक जी का भी नाम, गुरु नानक जी। इसके बाद आप लिख लीजिए दादू दयाल का नाम। इसके बाद आप लिख लीजिए गुरु अर्जुन देव का नाम भी, मलुकदास और हो जाएंगे। तो ये हमारे हैं ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवियों के नाम। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास जी, रामानंद, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, गुरु अर्जुन देव और मलुकदास। ये हमारे अन्य कवि और हैं जो कि ज्ञानाश्रयी काव्यधारा, यानी इसको हम संत काव्यधारा भी कहते हैं भाई। तो इनको कर लीजिए नोट, इनका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं प्रश्न पर। क्या था प्रश्न? ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? भाई नहीं है, नहीं है पूछा है। कबीरदास जी हैं, ये तो प्रतिनिधि कवि हैं, आंसर नहीं होगा हमारा। मलुकदास अभी बताया, कबीरदास, रैदास, रामानंद, मलुकदास, दादू दयाल, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, ये सभी हैं। नंददास, रैदास बताया है आपको, रैदास नहीं होंगे, ये हमारा आंसर ये नहीं होगा। मतलब ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के तो हैं लेकिन आंसर नहीं, आंसर होगा नंददास। नंददास ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है। तो यानी जब कोई निगेटिव प्रश्न होता है तो हमें जो हमारा उस काव्यधारा का नहीं है उनको आंसर करना पड़ता है। तो नंददास जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, सूरदास, कुंभन दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, ये सभी हमारे जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, ना कि ज्ञानाश्रयी के। तो नंददास हमारा आंसर हो जाए। तो हमारा अगला प्रश्न है ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। देखो भाई सरल सा प्रश्न है, मैंने कितनी बार बता दिया। अभी आज की क्लास शुरू करते ही मैंने चारों शाखाओं के प्रतिनिधि कवि बताए। अथवा ज्ञानमार्गी शाखा के कवि कौन है? इन चारों में देखते हैं। तुलसीदास ज्ञानमार्गी के नहीं है, ये राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, ये नहीं होगा। सूरदास ये तो भाई कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। बिहारी जी ये भक्ति काल के ही नहीं है, ये भक्ति काल के ही नहीं है, ये तो हमारे रीति काल के है ना। आंसर हो जाएगा कबीरदास। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हो जाएंगे? कबीरदास जी हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक बात? तो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सेवक सेव भक्ति, सेवक सेव जानते हो? सेवक मतलब सेवक मतलब क्या होता है? स्वामी, स्वामी का दास। सेवक मतलब होता है स्वामी का दास, यानी कि सेवक होता एक प्रकार से, नौकर तो नहीं कहेंगे लेकिन सेवक जो भक्ति होती है उसमें सेवक माना गया है भक्त को, है ना। जो भक्ति काल है उसमें सेवक माना गया है भक्त को। जो हमारे भक्त रहे, जैसे तुलसीदास जी थे, वो राम भगवान के भक्त थे, तो ये अपने आप को भगवान राम का सेवक समझते थे। और सेव कौन हुए? सेव मतलब जिसकी सेवा की जाए, जो सेवा करने योग्य हो। सेवा करने योग्य कौन है? राम भगवान। और सेवक कौन थे? तुलसीदास जी। तो किस काव्यधारा में सेवक सेव भाव भक्ति की प्रधानता है? तो हमारा हो जाएगा राम भक्ति काव्यधारा में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? दोस्तों प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन कौन से हैं? तो सरल है भाई, ज्यादा कठिन नहीं है। सिर्फ 3 कवि आपको याद रखने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं? एक तो याद रखने हैं मंझन, एक याद रखने हैं कुतवन, और तीसरे जो हैं वो प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी। प्रेमाश्रयी शाखा के कवि प्रतिनिधि कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ये हमारे कौन है? ये हमारे हैं
प्रतिनिधि कवि। इसके अलावा आप दो नाम और लिख लीजिए भैया, मंझन का नाम और कुतुबन का नाम, ये दोनों भी हमारे प्रेमाश्रय शाखा के कवि। अब प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्यधारा के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना। मैं इसलिए याद दिलाता हूं क्योंकि भाई पेपर में क्या होता है, पेपर में आपसे हो सकता है प्रेमाश्रय शाखा मिले ही ना आपको देखने को, प्रश्न में सीधा सीधा वो लिख दे सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि या संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि, तो हो सकता है पेपर में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शब्द का वो प्रयोग ही ना करें, क्योंकि उनको पता है बच्चा रट के आएगा राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, वो घुमाएंगे आपको ये नाम देकर सूफी काव्यधारा और संत काव्यधारा, लेकिन आप नहीं घुमेंगे क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ना। प्रश्न हमसे पूछा गया था कि कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, तो भैया ना तो सूरदास है, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, चंद्रवरदाई तो हमारे आदिकाल के, ये भी नहीं है, बिहारी लाल हमारे रीतिकाल के, ये भी नहीं, तो विकल्प बी हो जाएगा। अब आप कहोगे कि अरे सर ये तो बहुत आसान था, जो विकल्प खा है उसमें तो तीन तीन ऑप्शन दिए, सूरदास भी दिया, चंद्रवरदाई भी दिया, बिहारी लाल भी, वो यहाँ पर प्रश्न चेंज करने का कॉन्सेप्ट दिया है। पेपर में हो सकता है कि इन चारों में सिर्फ सूरदास मिले, ये ना मिले, चंद्रवरदाई और बिहारी लाल ना मिले, हो सकता है पेपर में जायसी, चंद्रवरदाई, मंझन और कुतुबन मिल जाए, या जायसी, बिहारी लाल, मंझन और कुतुबन मिल जाए, इन तीनों में से चेंज हो सकता है ना। अगर प्रश्न सेम बना तो इन तीन में से कोई एक ही मिलेगा विकल्प में, तीनों नहीं मिलेंगे, है ना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है भाई, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी कबीर दास जी से संबंधित कथनों की बात होती है, ज्यादातर चांस 90% चांस रहता है, 90% चांस रहेगा, मैं ये श्योर नहीं कह रहा हूं कि आप अब बिल्कुल ये चीज रट ले, 90% चांस रहेगा कि वह कथन कहा होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। यहां पर जो इन्होंने कहा है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में, 1000 वर्ष क्यों कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो तो आधुनिक काल के हैं, और जो आदि काल है वो लगभग 1000 साल पुराना है। कहां से शुरू होता है, 743 ईस्वी से, या संवत 1050 से भी अगर हम बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी अभी 1900 सन के आसपास के हैं, और ये हो गया 1000 सन के आसपास, तो 1900, 1900 मतलब 1900 और 1000 सन में कितना, लगभग 1000 वर्षों का फासला है, इसलिए इन्होंने शब्द प्रयोग किया है कि 1000 वर्षों में। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो जिस समय थे उनके पहले लगभग 1000 वर्ष बीत गए हिंदी साहित्य को, आदिकाल को, तो ये उन्होंने कहा है कि आदिकाल से बताया है इन्होंने। कबीरदास जी तो हमारे भक्ति काल के, कबीरदास जी तो हमारे लगभग वही 1343 के आसपास के है ना, लेकिन 1347 के बाद के, लेकिन इन्होंने जो कंपैरिजन किया है वो पूरा आदिकाल से लेकर किया है। इन्होंने कहा कि जो हिंदी साहित्य में 1000 वर्षों का इतिहास चला आ रहा है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, और अब जो आधुनिक काल भी चल रहा है, लगभग 1000 वर्ष पूरे हो गए हिंदी साहित्य के इतिहास को, लेकिन उस 1000 वर्ष में भी, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में भी कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन इन्होंने कहा था कबीरदास जी के बारे में। किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, प्रस्तुत कथन निम्नांकित लेखकों में से किस लेखक का है। तो अब फिर से वही बात हुई, कबीरदास जी के बारे में कथन कहा गया है, मैंने आपको बताया कि 90% चांस होंगे कि वह कथन कहा होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पहले तो विकल्प में चेक कर लेते हैं क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम है, तो यानी मेरा कहने का मतलब है कि अगर पेपर में कबीरदास जी से संबंधित कोई कथन आता है और आपने वह कथन पहले कभी नहीं सुना, तो आप आंसर कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, किस पर, अगर विकल्प में हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम है। चलिए मैं भी लेता हूं, मुझे पता नहीं है भाई किसने कहा, मैं देखता हूं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं क्या, नंद दुलारे वाजपेयी, मैं इस पर रिस्क नहीं लेने वाला, रामचंद्र शुक्ल, इन पर भी नहीं लूंगा, कुछ चांसेस हैं कि मैं ले लेता, लेकिन रामचंद्र शुक्ल पर मैं भी नहीं लूंगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलो भाई, मेरे मन का हो गया, कबीरदास जी से संबंधित कथन है और मुझे मिल गया नाम किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो मैं अगर तुक्का भी लगाऊंगा तो मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लगाना ज्यादा प्रेफर करूंगा। तो ये कथन इन्हीं ने कहा है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। तो यहां से एक प्रश्न ध्यान देना, ये भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा कि कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, वाणी का डिक्टेटर कबीरदास जी को किसने कहा है,
तो भी हमारा आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये इनके लिए जो उपाधि दी गई है ना, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। वाणी का डिक्टेटर कबीरदास जी को कहा गया है। और वाणी के डिक्टेटर किसने कहा है इनको? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हो सकता है सिर्फ इतना ही पूछ ले कि वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। या ये पूछ ले कि वाणी का डिक्टेटर किसको कहा जाता है, तो कबीरदास जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? आंसर करो भाई। उद्धव शतक, सूरसागर, कामायनी या फिर साकेत। ये 4 रचनाएं आपको दिख रही हैं, बताइए भाई कौन सी रचना ऐसी है जो भक्ति काल में लिखी गई है? आपने अभी तक जितनी रचनाएं पढ़ी हैं उनमें से कोई ऐसी रचना है चारों में से जो आपने भक्ति काल के अंतर्गत सुनी हो? उद्धव शतक, सूरसागर, कामायनी या फिर साकेत, बताइए। उद्धव शतक के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, नोट कर लेना पहले तो। अब सूरसागर किसकी है? सूरदास जी की है। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, ज्यादा नहीं रटना में। सूरदास जी की सिर्फ 3 ही रचनाएं तो याद करनी है, तो ये सूरदास जी की है। और सूरदास जी हमारे भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है, तो हमारा सीधी सीधी बात है कि आंसर यही हो जाएगा, विकल्प बी हमारा आंसर हो जाएगा। कामायनी है जयशंकर प्रसाद जी की रचना और साकेत है महर्षि शरणगुप्त जी की। ये दोनों ही, बल्कि ये तीनों ही, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरणगुप्त, ये तीनों ही आधुनिक काल के, भक्ति काल के नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सूरसागर, जिसके लेखक है सूरदास जी, और ये हमारे भक्ति काल की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा का कवि नहीं है? इन चारों में से गोस्वामी तुलसीदास, नानक, दादू दयाल या फिर कबीर। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नोट करवाए थे। देखिए जरा, चलते हैं हम पीछे देख लेते हैं। ज्ञानाश्रय काव्यधारा के कवि हमने आपको नोट करवाए थे, एक बार फिर से नाम देखना क्या क्या नाम मैंने आपको बताया। देखिए, मैंने आपको बताया था कबीरदास जी प्रतिनिधि कवि हैं। इसके अलावा मैंने बताया था रामानंद जी, रैदास जी, गुरु नानक जी, दादू दयाल, गुरु अर्जुन देव और मलुक दास, ये हमारे ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं? तो ज्ञानाश्रय शाखा में गुरु नानक जी का नाम आ रहा था, ये तो है। दादू दयाल का नाम आ रहा था, ये भी है। कबीरदास जी का नाम आ रहा था, ये भी है। लेकिन कौन नहीं है ज्ञानाश्रय शाखा के? तो गोस्वामी तुलसीदास हो जाएगा, क्योंकि ये राम भक्ति शाखा के हैं। ये ज्ञानाश्रय शाखा या हम कहें संत काव्यधारा के कवि नहीं। राम भक्ति शाखा के कौन कवि नहीं है, ये आपसे पूछा गया। आंसर करो भाई। तो देखिए, तुलसीदास जी ये तो प्रतिनिधि कवि हैं, आपको पता है। अग्रदास जी ये भी राम भक्ति शाखा के हैं, और नाभादास जी भी राम भक्ति शाखा के हैं। इन विकल्पों में से जो नंददास हैं, विकल्प सी, नंददास जो हैं ये कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। नंददास, कृष्णदास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी और विठलनाथ, बल्लवाचार, और हमने क्या बताया था, मीराबाई, जस खान, चैतन्य महाप्रभु, बहुत सारे नाम आपको बताए। ये सभी कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, राम भक्ति शाखा के नहीं। तो हमारा विकल्प का आंसर, प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? निम्नांकित में से राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? देखिए, वैसा ही प्रश्न है फिर से, और विकल्प भी लगभग वैसे ही हैं, बस विकल्प में एक विकल्प चेंज है। कौन सा है? यहाँ पर देखिए, तुलसीदास उसमें भी था, अग्रदास उसमें भी था, और नाभादास भी था। देखिए जरा, देख लीजिए जरा, सेम था, तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास। यहाँ पर भी तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, बीच में बदल गया, नंददास की जगह चतुर्भुज दास आ गया। लेकिन हमें तो पता है ना, चाहे नंददास कहे, चाहे कृष्णदास कहे, चाहे चतुर्भुज दास कहे, चाहे परमानंद दास कहे, कोई भी कहे, गोविंद स्वामी कह देता, छीत स्वामी कह देता, बल्लवाचार कह देता, विठलनाथ कह देता, कोई भी कह देता, हमें पता है कि ये कृष्ण भक्ति शाखा की है, राम भक्ति शाखा की नहीं है। या इनमें से कोई भी ज्ञानाश्रय शाखा का हो सकता है, विकल्प में रख देता, ज्ञानाश्रय शाखा का रख देता, या प्रेमाश्रय शाखा का रख देता। लेकिन हमें पता होना क्या चाहिए, यहाँ देखिए प्रश्न से हमें क्या सीखने को मिल जाता है। मान लीजिए ये प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि राम भक्ति शाखा के कौन कवि नहीं है, तो हमें ये चीज पता है कि 3 तो जो कवि होंगे वो राम भक्ति शाखा के होंगे। इनमें से कोई एक कवि ऐसा होगा जो राम भक्ति शाखा का नहीं होगा। तो हमने आंसर तो पता कर लिया कि भाई नंददास, या हम कह दें नंददास, या फिर हम कह दें जो चतुर्भुज दास है, नंददास या चतुर्भुज दास, ये राम भक्ति शाखा के नहीं है, ये कृष्ण भक्ति शाखा। लेकिन हमें जो सीखने को मिला वो ये मिला कि भाई तुलसीदास, अग्रदास और नाभादास, ये तीनों ही राम भक्ति शाखा के हैं। ये चीज हमें सीखने को मिली है दोस्त। अब राम भक्ति शाखा और लिख लीजिए। तो इसके कौन कौन से अभी हमने पढ़े? हमने पढ़े तुलसीदास जी, ये तो प्रतिनिधि कवि हैं भाई, तुलसीदास जी हो जाएंगे। इसके आगे लिख लीजिए प्रतिनिधि। कौन कौन से? अग्रदास भी हमें पता चला कि अग्रदास जो है ये भी राम भक्ति शाखा के हैं, और नाभादास भी
राम भक्ति शाखा के। तो ये दोनों नाम भी नोट कर दीजिए। अभी तक हमने 3 नाम जान लिए राम भक्ति शाखा के, अग्रदास, तुलसीदास और नाभादास, ठीक है ना, तुलसीदास, अग्रदास और नाभादास। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये राम भक्ति शाखा के कवि, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, आपसे पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है। गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? तो भैया देखो, तुकाराम नहीं था, आत्माराम नहीं था, सीताराम नहीं था, राम बोला था। क्या था? राम बोला, ठीक है ना। सूकरखेत नामक स्थान किससे संबंधित है? तो देखिए, सूकरखेत नामक स्थान जो है वो हमारे तुलसीदास जी से संबंधित है, ठीक है, तुलसीदास जी से संबंधित है। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला। सूकरखेत नामक स्थान ये तुलसीदास जी का क्या है? जन्म स्थान है, ध्यान रखिएगा। यहां पर लिख लीजिए जरा, सूरदास जी का जन्म स्थान है रूनकता ग्राम। सूकरखेत जो है वो तुलसीदास जी का जन्म स्थान है। विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल का काव्य कौन सा नहीं है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस या फिर सूरसागर। तो अगर हम पद्मावत की बात करें तो पद्मावत किसकी रचना है दोस्त? पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी जी की। किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी जी की। मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी जी की, है ना। चलिए, ये तो आपको पता है, कोई बात नहीं। मलिक मोहम्मद जायसी भाई किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो सर ये तो प्रेम मार्गी शाखा के, प्रेम आश्रय लिख देते हैं, ठीक है। प्रेम आश्रय लिखा हो आया हो या प्रेम मार्गी लिखा आया हो, परेशान ना होना, एक ही चीज है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है सर सूफी का अवधारा। सूफी का अवधारा, प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि है मलिक मोहम्मद जायसी जी। सूफी का अवधारा इसको कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो की चर्चा करें। पृथ्वीराज रासो मैंने आपको बताया था। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई है। ये आदिकाल का ग्रंथ है। कब का ग्रंथ है ये? आदिकाल का। तो ये भक्ति काल का नहीं है, सीधी सी बात है ना। और यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी है, ये भी बात जरूरी है याद रखना। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है चंद्रबरदाई। क्लियर है। रामचरितमानस किसकी रचना है? ये है तुलसीदास जी की रचना। तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास जी के जन्म स्थान का नाम सूकरखेत है। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? एक एक चीज मैं बताते हुए चल रहा हूं, रिवीजन करवाते हुए। सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर है हमारे सूरदास जी की। सूरदास जी किस शाखा के हैं? सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास जी के जन्म स्थान का नाम क्या है? सूरदास जी के जन्म स्थान का नाम है रूनकता ग्राम। आंसर क्या हो जाएगा? भक्ति काल का काव्य कौन नहीं है भैया? भक्ति काल का पृथ्वीराज रासो नहीं होगा, क्योंकि यह आदि काल का काव्य है, भक्ति काल का नहीं है। इसके अलावा पद्मावत, रामचरितमानस, सूरसागर, ये सभी भक्ति काल के हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नवधा भक्ति के प्रकार। यहां पर आपको प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। अगर आप दिमाग लगाकर, सेंस लगाकर अगर समझेंगे तो दिमाग आपका काम कर जाएगा। आसान है। नवधा, नवधा भक्ति के प्रकार कितने हैं? यहां पर देखिए, शब्द पर जाइए। नव, नव मतलब 9, 9 है ना। नव मतलब 9। तो नवधा भक्ति के प्रकार कितने हैं? 9 है। विकल्प डी। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? बताइए। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? ब्रज भाषा है विनय पत्रिका की। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से पुनः रात को 9 बजे इसी जोश जुनून के साथ तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।